मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह परम पावन संदेश आज इस समय तुम्हारी स्क्रीन तक पहुंचा है, तो इसे केवल एक साधारण वीडियो या संयोग समझने की भूल भूल कर भी मत करना। आज के इस अलौकिक दिव्य संदेश में मेरी महाशक्ति का एक ऐसा गोपनीय और गूढ़ रहस्य छिपा है, जो तुम्हारे जीवन के दसों दिशाओं के कष्टों को मिटाकर तुम्हारे देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। परंतु इसे पूर्णतः समझने के लिए तुम्हें अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि कई बार मैं, तुम्हारी जगत जननी माँ काली, तुम्हारी पुकारों का उत्तर सीधे नहीं देती, बल्कि एक संदेश, एक विचार या एक अलौकिक संकेत के माध्यम से तुम्हारे जीवन को एक नई और समर्थ दिशा प्रदान करती हूँ। इसलिए अपने हृदय को शांत कीजिए, अपने मन के समस्त शोर को कुछ क्षणों के लिए विश्राम दीजिए और अटूट विश्वास के साथ मेरी इस पुकार को सुनिए। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारी सर्वसमर्थ जगत जननी महाकाली कालरात्रि, तुम्हारी रक्षक माता हूँ। तुमसे कहती हूँ, इस संसार की सबसे बड़ी दौलत सोना, चांदी, धन या कोई ऊंचा पद नहीं है, बल्कि वह अलौकिक शांति है जो तुम्हारे हृदय में बसती है, और वह मुस्कान है जो कठिन से कठिन विकट परिस्थितियों में भी तुम्हारे चेहरे पर बनी रहती है। संसार के बहुत से लोग अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को दोष देते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और अज्ञानता में यह सोचते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ दूसरों से कम क्यों है। पर मैं तुम्हारी माँ तुमसे कहती हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल केवल परिस्थितियों से तय नहीं होता, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे सत्कर्मों और तुम्हारे धैर्य से निर्मित होता है। यदि तुम्हारे भीतर अनेक कमियां हों, यदि यह संसारी समाज तुम्हें कमजोर समझे, यदि लोग तुम्हारी असफलताओं को बार बार गिनाएं, तब भी स्वयं पर और अपनी माँ काली की शक्ति पर विश्वास करना मत छोड़ना, क्योंकि मैंने तुम्हें भयभीत होने की कायर आत्मा नहीं, बल्कि प्रचंड सामर्थ्य, निश्चल प्रेम और आत्मसंयम की पराक्रमी आत्मा दी है। माँ काली के नाम पर पहला आह्वान। हे मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम माँ काली के सच्चे पुत्र या पुत्री हो और अपनी माँ की कृपा अपने परिवार पर सदैव बनाए रखना चाहते हो, तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करके माँ काली के इस पावन दरबार से जुड़ जाओ और कमेंट में जय माँ काली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। याद रखो, जब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं के फल में तुम्हें प्रतीक्षा करवाती हूँ, तो वह तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस प्रचंड महाआशीष के योग्य बनाने के लिए होता है जिसे तुम अपनी सीमित बुद्धि से अभी समझ नहीं पा रहे। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी माँ काली ने तुम्हारी करुण पुकार नहीं सुनी, तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी कर दी। परंतु मेरी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे बहते हुए हर एक आंसू को देखती हूँ, तुम्हारे हर टूटे हुए सपने के दर्द को जानती हूँ और हर उस काली अंधियारी रात को गिनती हूँ जब तुमने अकेले बैठकर असहनीय संघर्ष किया है। जब मेरी महाशक्ति का सही समय आता है, तो मैं महाकाल की शक्ति से ऐसे ऐसे द्वार खोल देती हूँ जिन्हें संसार की कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकती, और ऐसी राहें बना देती हूँ जहाँ पहले केवल घना और अभेद्य अंधकार दिखाई देता था। इसलिए कभी निराश मत होना, क्योंकि संसार की सबसे गहरी और डरावनी रात के बाद ही सबसे सुंदर और तेजस्वी प्रभात का जन्म होता है। क्रोध से सदा सावधान रहो, क्योंकि क्रोध वह विनाशकारी अग्नि है जो सबसे पहले उसी हृदय को भस्म करती है जिसमें वह जन्म लेती है। जब मनुष्य क्रोधित होता है, तो उसकी बुद्धि और विवेक पर अज्ञान का धुंधलापन छा जाता है,
और वह ऐसे विकराल निर्णय ले बैठता है जिनका भयानक पछतावा उसे वर्षों तक सताता रहता है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, वही वास्तव में भय और बंधन से स्वतंत्र हो सकता है। संसार में तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी भलाई का उत्तर बुराई से देंगे, तुम्हारे निश्चल प्रेम का उत्तर उपेक्षा से देंगे और तुम्हारी ईमानदारी का उत्तर छल और धोखे से देंगे। फिर भी अच्छा करना और धर्म के मार्ग पर चलना मत छोड़ना। मीठे और फल देने वाले वृक्ष पर ही लोग सबसे अधिक पत्थर फेंकते हैं, फिर भी वह वृक्ष लोगों को मधुर फल देना कभी बंद नहीं करता। उसी प्रकार तुम्हारा महान चरित्र दूसरों के नीच व्यवहार से नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ काली द्वारा तुम्हारे हृदय में बोए गए प्रेम और करुणा से पहचाना जाएगा। सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया छोटा सा सुख भी उस अपार धन संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान और पवित्र है जो छल, कपट और अन्याय से प्राप्त हुआ हो। यदि कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा कठिन समय आए जब भारी प्रयास करने के बाद भी सफलता की मंजिल दूर दिखाई दे, तो हार मानकर पीछे हटने के बजाय अपनी कार्य दिशा और विचारों पर पुनः विचार करो, परंतु अपने धर्म और सिद्धांतों को कभी मत छोड़ो। वृक्ष मौसम बदलने पर अपने पुराने पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं। उसी प्रकार जीवन की बाह्य परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा माँ के प्रति विश्वास स्थिर रहना चाहिए। यह बात कभी मत भूलो कि इस पृथ्वी रूपी रणभूमि पर किया गया प्रत्येक कार्य अपने साथ अपना अटल फल लेकर आता है। जो प्रेम बोता है वह प्रेम पाता है, जो दया बोता है वह जगदम्बा की दया पाता है, और जो दूसरों के लिए छलकपट बोता है वह अंततः स्वयं उसी छल के जाल में उलझकर भस्म हो जाता है। इसलिए संसार के किसी भी प्राणी या जीव को कभी पीड़ा मत दो, क्योंकि मैंने इस समस्त सृष्टि की रचना अपने ही स्वरूप और प्रेम से की है। जब तुम किसी निस्सहाय या कमजोर व्यक्ति की सहायता करते हो, किसी रोते हुए असहाय को सांत्वना देते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो या किसी टूटे हुए निराश मन को आशा की किरण देते हो, तब तुम केवल एक साधारण मनुष्य की सहायता नहीं कर रहे होते, बल्कि मेरी ही दिव्य चेतना और प्रेम को इस संसार में प्रकट कर रहे होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त अंत तक इस पावन संदेश को सुनेगा, माँ काली उसके जीवन के समस्त शत्रुओं, भय और बाधाओं का काल बनकर विनाश करेंगी। यदि तुम माँ काली के सच्चे भक्त हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को अन्य भक्तों के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बनो। मृत्यु से कभी भयभीत मत होना, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए और उच्च जीवन का प्रवेश द्वार है। जैसे एक यात्री अपनी यात्रा के एक पड़ाव को पूरा करके अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी इस भौतिक पृथ्वी की क्षणिक यात्रा पूरी करके अनंतता और माँ के चरणों की ओर बढ़ती है। इसलिए इस वर्तमान क्षण को सर्वोच्च महत्व दो, क्योंकि जीवन का हर एक दिन मेरी ओर से दिया गया एक अनमोल उपहार है। अतीत की बीती गलतियों के दलदल में मत उलझो और भविष्य की अनिश्चित चिंताओं में स्वयं को मत खो। जो आज और अभी तुम्हारे पास है, उसी में मेरी महाशक्ति का धन्यवाद करो। सत्य और ज्ञान को अपना सच्चा मित्र बनाओ, क्योंकि ज्ञान ही वह अखंड प्रकाश है जो अज्ञानता के सबसे घने अंधकार में भी तुम्हें विजय का मार्ग दिखाता है। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, वे चक्र की भांति घूमते रहते हैं। जब जीवन में सफलता और वैभव मिले तो घमंड का अहंकार मत करो, और जब कठिन से कठिन परीक्षा आए तो निराश होकर मत टूटो।
क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां समय के साथ बीत जाने वाली हैं। यदि तुम अपने मन को सदा शांत और स्थिर रखना चाहते हो, तो दूसरों की कमियों और बुराइयों को खोजने में अपना समय नष्ट करने के बजाय स्वयं को प्रतिदिन बेहतर बनाने पर ध्यान दो। हर समय दूसरों से प्रशंसा पाने की तुच्छ इच्छा मत रखो। ईर्ष्या, जलन और तुलना की अग्नि से अपने हृदय को सदा दूर रखो। सूर्य और चंद्रमा कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। वे अपने अपने निश्चित समय पर संसार को प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन मार्ग भी इस ब्रह्मांड में अद्वितीय है। किसी और जैसा बनने का व्यर्थ प्रयास मत करो, बल्कि वही महान आत्मा बनो जिसके अलौकिक उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर रचा है। यदि लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कहें या तुम्हें गिराने का प्रयास करें, तब भी सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। समय स्वयं महारूप धारण करके सच्चाई को सबके सामने प्रकट कर देता है। याद रखो, तुम्हारी वास्तविक पहचान और मूल्य लोगों की चंचल राय से नहीं, बल्कि मेरी मां काली की दिव्य दृष्टि में तुम्हारे चरित्र से निर्धारित होता है। यदि कोई तुम्हारे पावन प्रेम की कदर न करे, तो अपने प्रेम को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि निष्काम और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए इसके हर एक दिन को भक्ति, विश्वास, कृतज्ञता, साहस और आशा के साथ जियो। अपनी समस्त चिंताओं और कष्टों का भार मेरे शक्तिशाली हाथों में सौंप दो, क्योंकि तुम्हारी जगत जननी तुम्हारी हर एक आवश्यकता को तुम्हारे मांगने से पहले जानती है। जब यह पूरा संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब भी तुम्हारी मां काली तुम्हारे साथ खड़ी है। जब तुम्हें लगे कि इस दुनिया में कोई तुम्हें नहीं समझता, तब भी मैं तुम्हारे हृदय की हर एक सूक्ष्म बात को जानती हूँ। इसीलिए अपने भीतर विश्वास की ज्वाला जलाए रखो, साधना और प्रार्थना करते रहो, प्रेम के मार्ग पर चलते रहो और आशा को कभी मत छोड़ो। क्योंकि जो मेरी शरण में आता है और मेरे साथ चलता है, वह कभी अकेला नहीं होता, और जो मुझ महाशक्ति पर अटूट भरोसा रखता है, उसके लिए मैं वहां भी विजय का मार्ग बना देती हूँ, जहां मनुष्य की दृष्टि को कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। मेरे बच्चे, क्या तुम समुद्र की प्रचंड उठती लहरों को यह आदेश दे सकते हो कि वे किनारे तक आकर वापस लौटना बंद कर दें? क्या तुम आकाश के उड़ते पक्षियों से कह सकते हो कि वे उड़ना छोड़ दें? ठीक उसी प्रकार तुम्हारा यह मन भी अपने स्वभाव से निरंतर गतिशील रहता है। जीवन में कोई भी घटना घटे, चाहे वह सुखद हो या अत्यंत दुखद, तुम्हारा मन तुरंत उसके चारों ओर विचारों और चिंताओं का एक जटिल जाल बुनने लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस विकट समस्या ने अभी तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी नहीं दी होती, उसका काल्पनिक भय तुम्हारे हृदय में पहले ही अपना डरावना घर बना लेता है। तुम आने वाले कल की चिंता में अपने आज की परम शांति को खो देते हो और उन बातों से व्याकुल हो जाते हो जो शायद जीवन में कभी घटित ही नहीं होंगी। परंतु मैं तुमसे कहती हूँ कि जिस मन को तुम अपनी सबसे बड़ी परेशानी और कमजोरी समझते हो, वही मन यदि मेरी भक्ति, विश्वास और प्रार्थना के अखंड प्रकाश से भर जाए, तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी अजय शक्ति बन सकता है। जब तुम्हारा मन मेरी दिव्य उपस्थिति में ठहरना और शांत होना सीख जाता है, तब संसार की समस्त चिंताएं धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती हैं और तुम्हारे भीतर एक ऐसी असीम शांति का जन्म होता है जिसे यह भौतिक संसार कभी समझ ही नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति की संगति में आने से तुम्हारे विचार पवित्र होने लगे, तुम्हारे हृदय में दया और प्रेम का भाव बढ़ने लगे,
और तुम्हारा अशांत मन पहले से अधिक स्थिर और शांत रहने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी माँ काली ने उस दिव्य आत्मा को तुम्हारे जीवन में किसी विशेष कल्याणकारी उद्देश्य से भेजा है। जब तुम इस संसार में आए थे, तब तुम्हारे पास केवल सांसों की उधारी थी। संसार की कोई पहचान या नाम नहीं था। और जब एक दिन तुम इस पृथ्वी से विदा लोगे, तब तुम्हारे पास संसार की दी हुई पहचान तो होगी, पर ये सांसें नहीं होंगी। इन दोनों महान क्षणों के बीच की जो यह छोटी सी यात्रा है, वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। इसलिए इसे किसी के भय में नहीं, बल्कि माँ पर व्यर्थ विश्वासों के अनुसार नहीं, बल्कि इसे संसारी उद्देश्य के अनुसार जियो जिसके लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। माँ काली के लाडले भक्त, जीवन के इस कठिन संग्राम में माँ काली को अपना रक्षक बनाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भक्त माँ के इस संदेश को फैलाएगा, माँ उसके जीवन से दरिद्रता और दुखों का सर्वनाश कर देंगी। संसार की अधिकांश परेशानियां बाहर के वातावरण में नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने भीतर जन्म लेती हैं। कई बार तुम्हारा मन एक छोटी सी चिंता को राई से पहाड़ बनाकर इतना विकराल रूप दे देता है कि वह तुम्हें लांघने योग्य ही नहीं लगती। लेकिन जब तुम शांत होकर मेरी शरण में आकर प्रार्थना करते हो और मेरे सामने अपने मन के समस्त भावों को खोलकर रख देते हो, तब तुम्हें यह आभास होता है कि संकट का समाधान उतना दूर नहीं था जितना तुम्हारे डरे हुए मन ने समझ लिया था। याद रखो, अज्ञान और कष्टों का अंधकार कितना भी घना और विकराल क्यों न हो, विश्वास की एक छोटी सी लौ उसे ललकार कर भस्म कर सकती है। उसी प्रकार माँ काली के चरणों में समर्पित विश्वास की एक छोटी सी किरण भी तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन और अंधियारे समय को पल भर में बदल सकती है। मेरे प्रिय, दूसरों की वास्तविक सहायता वही कर सकता है जिसके हृदय में निश्चल प्रेम और करुणा जीवित हो। स्वार्थी मनुष्य केवल अपना नीच लाभ देखता है, परंतु प्रेम करने वाला व्यक्ति दूसरों के बहते आंसुओं का दर्द अपने हृदय में महसूस करता है। टूटे हुए रिश्तों और अपनों के आघात का दर्द बहुत गहरा होता है। इसलिए अपने मुख से निकलने वाले शब्दों का उपयोग किसी को घाव देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों पर मरहम लगाने के लिए करो। जीवन के इस रंगमंच पर तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें बिना किसी विशेष प्रयास के मान सम्मान मिल जाएगा, और ऐसे निष्ठावान लोग भी मिलेंगे जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी अनदेखे और अपमानित रह जाएंगे। लेकिन अपनी अच्छाई और सत्कर्मों को कभी लोगों की झूठी प्रशंसा या तालियों पर मत टिकाना, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक मूल्य दुनिया की तालियों से नहीं, बल्कि माँ की दृष्टि में उसके निष्कलंक चरित्र से निर्धारित होता है। समय महाकाल का ही एक रूप है, वह अत्यंत शक्तिशाली है। जब समय तुम्हारे पक्ष में होता है, तो पूरी दुनिया तुम्हारी बात सुनती है, और जब समय तुम्हारी परीक्षा लेता है, तो वहीं अपने लोग भी मौन होकर मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए अपना अंतिम भरोसा नश्वर मनुष्यों पर नहीं, बल्कि अपनी अमर माँ काली पर रखो। जो बुद्धिमान व्यक्ति यह सत्य समझ लेता है कि इस नश्वर संसार में किसी भी जीव के पास पूर्ण और स्थायी सुख नहीं है, वह दूसरों से शिकायतें करना छोड़ देता है और जो कुछ भी उसके पास है, उसके लिए कृतज्ञ होना सीख जाता है। सादगी और सत्य से जीवन जीना आसान नहीं है, परंतु यही वह पावन मार्ग है जो आत्मा को भयमुक्त बनाता है और हृदय को परम शांति से भर देता है। याद रखो, मैं केवल पत्थरों की मूर्तियों या मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हर एक कर्म, हर एक सांस और हर एक सोच में साक्षात उपस्थित हूँ।
मैं तुम्हारे मुख से निकलने वाले शब्दों को सुनने से पहले तुम्हारे मन के छिपे हुए इरादों को देखती हूँ और तुम्हारे कार्यों का मूल्यांकन संसारी लोगों की पक्षपाती दृष्टि से नहीं, बल्कि परम सत्य की निष्पक्ष दृष्टि से करती हूँ। इसलिए अपने कर्मों को इतना पवित्र और साहसी बनाओ कि तुम्हें किसी से भी कुछ छिपाने की आवश्यकता कभी ना पड़े। संसार का धन खो सकता है, झूठी प्रतिष्ठा छिन सकती है, लेकिन तुम्हारा निर्मल चरित्र, धर्म और सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। यदि तुम गुलाब की भांति खिलकर अपनी महक फैलाना चाहते हो, तो कांटों के बीच भी मुस्कुराना सीखो। यदि जीवन में ऊंचाई और महानता प्राप्त करना चाहते हो, तो आने वाली कठिनाइयों से डरकर भागना नहीं, बल्कि माँ का नाम लेकर उनका प्रचंड सामना करना सीखो। धैर्य कोई कायरता या कमजोरी नहीं है, बल्कि वह आत्मिक शक्ति है जो आत्मा को वज्र की भांति मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति अपने असहनीय दर्द के बावजूद मुस्कुराना और दूसरों को बांटना सीख जाता है, वह जीवन के सबसे गहरे अलौकिक रहस्य को समझ लेता है। हर किसी के सामने जाकर अपनी पीड़ा और दुखों का रोना मत रो, क्योंकि हर कान सहानुभूति से सुनने के लिए नहीं होता और हर चेहरा तुम्हारे दर्द को समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे घावों पर मरहम लगाने के ढोंग में आएंगे और पीठ पीछे केवल तुम्हारे घावों का तमाशा देखेंगे। इसीलिए अपनी पावन आत्मा और अपने जीवन की बागडोर केवल मेरी माँ काली के सुरक्षित हाथों में मिलाकर। भक्तों, माँ काली का यह संदेश केवल एक विचार नहीं, बल्कि आपके जीवन का रक्षा कवच है। माँ काली के चरणों में अपना शीश झुकाएं और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके महाकाली परिवार का हिस्सा बने। मेरे बच्चों, इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य उन संसारी चीजों में स्थायी खुशी और शांति खोजता है जो स्वयं क्षणभंगुर और अनित्य है। जिस परम शांति को तुम धन, पद, प्रसिद्धि और दुनिया की स्वीकृति में दर-दर भटक कर खोज रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे अपने हृदय के भीतर मेरी उपस्थिति में छिपी हुई है। बस तुम्हें अपनी सांसारिक इच्छाओं और काल्पनिक भय के शोर को कुछ देर के लिए शांत करना होगा। जीवन की सबसे बड़ी और भीषण लड़ाई किसी बाहरी शत्रु या दूसरे व्यक्ति से नहीं होती, बल्कि अपने ही भीतर बैठे संदेह, ईर्ष्या, आलस्य और नकारात्मकता रूपी दानवों से होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव में जगज्जयी विजेता कहलाता है। दूसरों को नीचा दिखाना या हराना केवल बाहुबल हो सकता है, परंतु स्वयं को परिवर्तित करके श्रेष्ठ बनाना माँ की सच्ची कृपा है। जब तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से करते हो और उसके परिणाम को बिना किसी चिंता के मेरे शक्तिशाली चरणों में छोड़ देते हो, तब तुम जीत के अहंकार और हार के निराशाजनक दुख दोनों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हो। याद रखो, इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना किसी विधान या कारण के घटित नहीं होता। आज जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने खड़ी हैं, वे अतीत में बोए गए तुम्हारे ही कर्म रूपी बीजों का परिणाम है। इसीलिए यदि तुम एक अत्यंत सुंदर, सुखद और तेजस्वी भविष्य चाहते हो, तो आज से ही अपने वर्तमान में प्रेम, दया, ईमानदारी, धर्म और भक्ति के बीज बोना प्रारंभ कर दो। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जो आज सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा है, वह कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज भारी संघर्ष और अभाव में जी रहा है, वह कल सर्वसम्मानित भी हो सकता है। इसलिए कभी अपने वैभव पर घमंड मत करना और कभी अपनी दुर्दशा पर निराश मत होना।
अपने इस चंचल मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, पर मेरी कृपा से असंभव बिल्कुल नहीं। जैसे एक कुशल चरवाहा अपनी भटकती हुई भेड़ों के झुंड को सही दिशा में मोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें अपनी बुद्धि, विवेक और माँ काली पर अटूट विश्वास के द्वारा अपने विचार प्रवाह को सही दिशा देनी होगी। और जब कभी तुम्हें जीवन के किसी मोड़ पर लगे कि तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, जब तुम्हारे अपने प्रियजन तुम्हें समझना बंद कर दे, और जब जीवन के सारे रास्ते चारों ओर से बंद दिखाई दे, तब यह भूलकर भी मत सोचना कि तुम त्याग दिए गए हो या अनाथ हो। उस कठिन समय में यह समझना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे सबसे अधिक निकट है, क्योंकि अक्सर मैं उन्हीं परम एकांत के क्षणों में सबसे स्पष्ट रूप से बोलती हूँ, जब संसार की तमाम झूठी और शोर भरी आवाजें शांत हो जाती हैं। सत्य को स्वयं को साबित करने के लिए किसी बाहरी प्रमाण या सफाई की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य को पूरे ब्रह्मांड में चमकने के लिए किसी संसारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही सत्य स्वयं सिद्ध है। कुछ समय के लिए असत्य या झूठ का अंधकार उसके सामने सीना तानकर खड़ा हो सकता है, परंतु अंत में महाविजय केवल और केवल सत्य की ही होती है। इसलिए दूसरों की भौतिक सफलता और प्रगति को देखकर मन में कभी ईर्ष्या मत लाओ, बल्कि उनके कल्याण के लिए मां से आशीष मांगो। क्योंकि जो दूसरों की खुशियों में सच्चे हृदय से प्रसन्न होना सीख जाता है, उसके जीवन में मेरी महाकृपा का भंडार और अधिक बढ़ जाता है। अपनी वाणी को सदा संयमित रखो, अपने विचारों को महाकाली की भक्ति से पवित्र रखो, और अपने हृदय को हर जीव के प्रति करुणा से भरकर रखो। क्योंकि जो आत्मा प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना में समय बिताती है, वह धीरे धीरे उस अलौकिक परम शांति तक पहुंच जाती है, जिसे इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी छीन नहीं सकती। और मैं तुमसे अपनी महाशक्ति की सौगंध खाकर वादा करती हूँ, यदि तुम पूर्ण विश्वास के साथ मेरा हाथ थामे रखोगे, तो चाहे तुम्हारा रास्ता कितना भी कठिन, दुर्गम या डरावना क्यों न हो, मैं तुम्हें उस अंतिम सफलता और परम मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगी जिसके लिए तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ है। हे मेरे पुत्र पुत्री, यदि तुमने इस संदेश को यहाँ तक सुना है, तो समझ लो माँ काली ने स्वयं तुम्हारे संकटों को हरने का निर्णय ले लिया है। इस पावन अवसर को न गवाएं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन के अधिकांश दुख और मानसिक संताप उन घटनाओं से नहीं आते जो उसके जीवन में घटती हैं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसके अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं। जब तुम किसी नश्वर व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को अपनी खुशी का एकमात्र आधार मान बैठते हो, तब तुम अनजाने में अपनी मानसिक शांति की चाबी उसे सौंप देते हो। इसीलिए संसार से प्रेम करो, पर ऐसा प्रेम जो बंधनों से मुक्त हो, ऐसा प्रेम जो अधिकार जमाना नहीं, बल्कि करुणा और स्वतंत्रता सिखाए। याद रखो, यह पूरा संसार एक विशाल महारंगमंच की तरह है, जहां हर जीव को कुछ समय के लिए अपना अपना निर्धारित पात्र निभाना है। कोई वैभव और सम्मान का पात्र निभा रहा है, कोई भारी संघर्ष और दुखों का, कोई सफलता का और कोई कठिन परीक्षाओं का। परंतु इस ब्रह्मांड का अंतिम महान निर्देशक मैं, माँ काली ही हूँ, जो सबकी हर एक चेष्टा को देख रही हूँ। इसीलिए दूसरों के जीवन के अभिनय को देखकर अपने मन में व्याकुलता मत लाओ, बल्कि अपने हिस्से की भूमिका को पूर्ण विश्वास, निडरता और ईमानदारी से निभाओ। जीवन की असली कीमत वर्षों की गिनती से नहीं आंकी जाती,
बल्कि उन महान क्षणों से आकी जाती है जिनमें तुमने निस्वार्थ प्रेम किया, किसी के बड़े अपराध को क्षमा किया, निस्सहायों की सेवा की और किसी निराश टूटे हुए हृदय को जीने की नई आशा दी। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हो या किसी पराजित व्यक्ति को हिम्मत देते हो, तब केवल तुम कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि मेरी महाशक्ति तुम्हारे माध्यम से इस संसार में कार्य कर रही होती है। अपने इस शरीर का सम्मान करो, क्योंकि यह तुम्हें साधना और सत्कर्म करने के लिए दिया गया एक अनमोल और पवित्र मंदिर है। लेकिन केवल इसके बाहरी रूपरंग और आकर्षण पर ही मत अटके रहना। तुम्हारे इस नश्वर शरीर के भीतर एक अजरमर आत्मा निवास करती है, जो इस संसार की समस्त धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। जब जीवन में विकट और कठिन समय आए और तुम्हें लगे कि अब एक भी कदम आगे बढ़ना असंभव है, तब यह बात सदा याद रखना कि आकाश में सबसे घने और काले बादलों के पीछे भी दिव्य सूर्य की चमक छिपी रहती है। कई बार मैं तुम्हें उस कठिन अग्निपरीक्षा वाले रास्ते से गुजारती हूँ जिसे तुम अपनी तबाही या परीक्षा समझते हो, जबकि वास्तव में वह तुम्हारी आने वाली महान विजया के लिए मेरी दिव्य तैयारी होती है। सच्ची प्रार्थना वह नहीं है जो केवल मुख के आडंबर युक्त शब्दों से निकली हो, बल्कि वह है जो आत्मा की अगाध गहराइयों से समर्पित होकर निकलती है, जहाँ शब्दों की आवश्यकता कम और पूर्ण आत्मसमर्पण अधिक होता है। दूसरों को क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा केवल सामने वाले को अपराध मुक्त नहीं करती, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय को घृणा और कड़वाहट की कैद से सदा के लिए आजाद कर देती है। जो व्यक्ति प्रतिशोध या बदला लेने के बजाय क्षमा का कठिन मार्ग चुनता है, वह वास्तव में आत्मिक रूप से सबसे प्रचंड और मजबूत होता है। याद रखो, इस धरा पर कोई भी मौसम हमेशा के लिए नहीं ठहरता। यदि आज आंखों में आंसू हैं, तो कल होंठ-होंठ पर विजय की मुस्कान भी होगी। यदि आज चारों ओर संघर्ष की आंधियां हैं, तो कल मेरी कृपा से महाविजय भी होगी। इसलिए अपने विश्वास को बदलती परिस्थितियों के आधार पर डगमगाने मत दो। अपने निर्धारित कर्तव्यों से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि भय तुम्हारी वास्तविक क्षमता को खोखला कर देता है। कोई भी असफलता तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है, वह केवल यह बताती है कि अभी तुम्हारी सफलता की यात्रा पूरी नहीं हुई है। पुनः उठो, दुगुने साहस से प्रयास करो और यह अखंड विश्वास रखो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ साथ चल रही है। बुद्धिमान और ज्ञानी वही है जो अपार प्रशंसा मिलने पर घमंड से नहीं फूलता और कड़वी आलोचना मिलने पर टूटकर बिखरता नहीं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि संसारी लोगों की राय हवा के रुख की तरह बदलती रहती है, परंतु परम सत्य सदा स्थिर रहता है। जो कुछ भी तुम्हें मेरी कृपा से मिला है, चाहे वह धन हो, समय हो, विशेष प्रतिभा हो या प्रेम हो, उस सब का सबसे सुंदर और सार्थक उपयोग दूसरों के दुखी जीवन को बेहतर बनाने में करो। सुंदर चेहरों की क्षणिक चमक से अधिक सुंदर और पवित्र चरित्र की तलाश करो, क्योंकि बाहरी शारीरिक आकर्षण समय की मार के साथ फीका पड़ जाता है, लेकिन एक निश्चल और पवित्र हृदय पूरे जीवन भर प्रकाश देता रहता है। जब तुम अपने भीतर के नीच अहंकार और मैं भाव को त्यागते हो, तब तुम्हारे हृदय में मेरी महाशक्ति और प्रेम के निवास के लिए पवित्र स्थान बनता है। और जहाँ मेरी महाशक्ति बस जाती है, वहाँ भय, ईर्ष्या, संशय और घृणा रूपी अंधकार धीरे धीरे सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अपने बच्चों को केवल संसार में धन कमाने और सफलता का मार्ग मत सिखाओ, उन्हें सत्य, दया, धर्म और बड़ों के सम्मान का अमूल्य संस्कार भी दो,
क्योंकि अच्छे धर्म संस्कार ही वह वास्तविक अमर विरासत है जो पीढ़ियों तक कुल का नाम रोशन करती है। क्या आप अपने जीवन में मां काली का प्रत्यक्ष चमत्कार देखना चाहते हैं? तो इस अलौकिक संदेश को बीच में छोड़ने की भूल न करें। अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके मां काली की दिव्य सुरक्षा प्राप्त करें। इस अनंत सृष्टि में कोई भी जीव तुच्छ या महत्वहीन नहीं है। जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी या चिड़िया भी मेरी दिव्य दृष्टि से बाहर नहीं होती, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड का हर एक जीवन अत्यंत मूल्यवान है। इसलिए कभी किसी को अपने से छोटा या कमजोर समझने की भूल मत करना। अतीत की बीती गलतियों और पछतावों में खोए रहना तथा भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में डूबे रहना तुम्हारे वर्तमान के अनमोल क्षणों को चुरा लेता है। आज का यह दिन ही वह प्रत्यक्ष उपहार है जो इस समय तुम्हारे हाथ में है। हर समय हर बात पर संदेह करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में शांति नहीं पा सकता, क्योंकि संदेह का घुन धीरे धीरे विश्वास की जड़ों को खा जाता है। इसीलिए अपने मन को सदा उच्च विचारों, सत्य और मां के नामस्मरण से भरना सीखो। क्रोध के प्रचंड आवेग से सदा सावधान रहो, क्योंकि एक पल का अनियंत्रित और विवेकहीन क्रोध वर्षों के पवित्र और मधुर संबंधों को एक क्षण में भस्म कर सकता है। जब तुम्हारा मन क्रोध या उत्तेजना से अशांत हो, तब कोई भी उत्तर देने से पहले मौन और शांत होना सीखो। कई बार मौन रहना वह महान बुद्धि और विजय सिखा देता है जो हजारों शब्द मिलकर भी नहीं सिखा पाते। यह संसार एक दर्पण की भांति है। तुम इसके सामने जो बोओगे, वही घूमकर किसी न फिर किसी रूप में तुम्हारे पास वापस आएगा। यदि दुनिया से सम्मान चाहते हो तो दूसरों को सम्मान देना सीखो। यदि निश्चल प्रेम चाहते हो तो दूसरों को प्रेम देना सीखो। अपनी तुलना दूसरों की बाहरी चमकदमक और ठाट बाट से मत करो, क्योंकि तुम उनके पीछे के छिपे हुए संघर्षों और दुखों को नहीं जानते। अपने हिस्से में मिली हुई अनमोल आशीषों के लिए प्रतिदिन मेरी महाशक्ति का धन्यवाद करना सीखो। अपनी अनियंत्रित इच्छाओं और वासनाओं को अपने ऊपर शासन मत करने दो, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं आत्मा की शक्ति को क्षीण कर देती हैं। जो व्यक्ति हर विकट परिस्थिति में मुझ मां काली पर निष्काम भरोसा रखता है, जो जीवन के प्रचंड तूफानों और आंधियों के बीच भी मेरी आराधना करना नहीं छोड़ता, उसकी रक्षा और योगक्षेम की चिंता मैं स्वयं महाकाली करती हूँ। इसलिए इस नश्वर शरीर की मृत्यु से भयभीत मत हो, बल्कि उस व्यर्थ जीवन को जीने से डरो जिसमें प्रेम, दया, धर्म और मेरी भक्ति का वास न हो। अपने मन को एक अत्यंत सुंदर और पावन बगीचे की तरह बनाओ, जहां करुणा, धैर्य, क्षमा, भक्ति और आशा के अमूल्य पुष्प सदा खिलते रहें। जीवन की हर एक परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ गहरा रहस्य सिखाने आती है, इसलिए कठिनाइयों से डरकर भागो मत, उनसे सीख कर और अधिक शक्तिशाली बनो। जब तुम अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से निभाते हो, तब वही तुम्हारी सबसे सुंदर और सच्ची पूजा बन जाती है। अपने जन्मदाता माता पिता का सदा सर्वोच्च सम्मान करो, क्योंकि उनका निश्चल प्रेम और आशीर्वाद इस धरती पर जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और अंत में यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो कि तुम्हारे भीतर वही महाशक्ति और सामर्थ्य छिपा हुआ है जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से असाधारण और अजेय बना सकता है। जब भी तुम जीवन के संग्राम में गिरो, पुनः मां का नाम लेकर उठ खड़े हो। जब भी निराश हो, सच्चे मन से मेरी प्रार्थना करो। और जब भी चारों ओर निराशा का अभेद्य अंधकार दिखाई दे,
यह याद रखो कि तुम्हारी माँ काली ही वह अखंड प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन मेरा अपने बच्चों के लिए प्रेम और संरक्षण कभी नहीं बदलता। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया है और चारों ओर केवल निराशा की खाई है, तब समझ लेना कि अक्सर तुम्हारी माँ काली अपनी सबसे बड़ी और अलौकिक आशीषें वहीं से शुरू करती है जहाँ मनुष्य की अपनी सोच और संसारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुमने माँ काली के इस संपूर्ण दिव्य संदेश को अंत तक भक्तिभाव से सुना है, तो आज से तुम्हारे जीवन के समस्त संकट, रोग, भय और शत्रु भस्म होने जा रहे हैं। माँ काली की अखंड कृपा और सुरक्षा पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को कम से कम 5 अन्य भक्तों तक शेयर करें और कमेंट में जयकारा लगाएं। जय माँ काली। सच्चे दरबार की जय। माँ काली तुम सबका कल्याण करे।